मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। महफिल ज़िक्र गौसे आज़म में आप और हम शरीक हैं। सय्यदना शेख महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने उनके नाम में ऐसी बरकतें रख दी हैं कि जब भी उनका नाम पुकारा जाता है मुश्किलें टलती भी नजर आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब भी मैं गौसे पाक को पुकारता हूँ तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बाद में मदद को आती है और सबसे पहले गौसे आज़म मदद को आ जाते हैं। ज़िंदगी में सबों को इसका तजर्बा हासिल है कि जब भी ख़तरनाक मुसीबत आती है तो मुँह से या गौस अल मदद निकल जाता है। और ये सबको अंदाज़ा है कि मदद कैसे फौरी आती है। इतना बड़ा मकाम गौसे आज़म अल्लाह नहीं है, गौसे आज़म अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह के वली हैं। तो हदीस में आया है कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और जब अल्लाह उसका हो जाता है तो फिर सारी कायनात उसकी हो जाती है। तो मैं दो तीन उसूल ये बयान करता हूँ कि आखिर जिलान में पैदा होने वाले, बगदाद मुअल्ला में आराम फरमाने वाले पूरी दुनिया में कैसे छा गए। और आज 800 साल गुजर गए। 471 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई, 561 ईस्वी में आपका विसाल हुआ, 91 साल की आपकी उम्र हुई और आज ये 1446 हिजरी है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने साल गुजर गए। लगभग 800 साल गुजर गए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुनिया से रवाना हुए, पर्दा फरमाए। लेकिन आज तक दुनिया भूल नहीं पाई। जबकि हम लोग समाज में ये देख रहे हैं, कोई शख्स मर जाता है तो तीजा और 40वां के बाद ही लोग उसको भूल जाते हैं। थोड़ा सा कोई नाम वाला हुआ तो 1 साल के बाद लोग भूल जाते हैं, और कोई उससे बड़ा नामवर हुआ तो 2, 4, 10 साल लोग याद रखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हजार साल गुजर जाने के बाद भी उनकी असमत का सूरज गहन में नहीं आता। उन्हीं बड़े लोगों में एक नाम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल किए हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। शुरू के दिनों में उनके उर्स में लोग 5000, 10,000 रहते थे। धीरे धीरे 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख और आज की तारीख में आला हजरत के उर्स के मौके पर कमोबेश 20 से लेकर 30 लाख लोग बरेली में रहते हैं। तो वक्त गुजरने के बाद हम लोग अपने बाप दादा को भूल जाते हैं। जिसने हमें जमीन दी, जिसने हमें मकान दिया, जिसने हमें पाला पोसा, उसको हम भूल जाते हैं। समाज में जितने भी जमींदार लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से कमा के जमीन खरीद करके एक बहुत बड़े फार्म हाउस का मालिक बन गया हो। अक्सर लोग वो होते हैं जो अपने बाप दादाओं से मिली हुई जमीन पे जमींदार कहलाते हैं। अक्सर लोग ये होते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़मीन खरीद के अपना घर बनाते हैं। अक्सर लोग दादा से बाप ने ज़मीन पाई, बाप से हमको ज़मीन मिली और हमने उस ज़मीन पे अपना घर बनाया। और आज एक बिस्सा ज़मीन खरीदने में जगह जगह के हिसाब से कहीं लाख कहीं करोड़ उसकी कीमत होती है। और बाप से मुफ्त में 1 एकड़ ज़मीन मिल गई। जिस 1 एकड़ ज़मीन की कीमत होती है आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ कमाने में आदमी को 100 साल लग जाएंगे कमाई के हिसाब से, लेकिन मुफ्त में बाप से ज़मीन मिल गई। तो अब उस बाप को याद करना, उसके लिए इसाले सवाब करना एक फर्माबरदार बेटे पे लाजिम हो जाता है कि जिस बाप ने मुझे मुफ्त में 10 करोड़ की ज़मीन दे दी, छोड़ के मरे, तो वो बच्चा कुरान खानी बरसी के दिन महफिल मिलाद करके याद करता है बाप को। लेकिन बाप को बेटा ही याद करता है, समाज के लोग याद नहीं करते हैं। समाज के लोगों का अगर कुछ काम किया होगा तो समाज के लोग 10 साल 5 साल याद रखते हैं। अगर किसी ने सड़क बना दी, बिजली का सिस्टम दे दिया, गांव में 4, 10, 20 लोगों को पढ़ा लिखा के IAS ऑफिसर बना दिया, या गांव वाले को कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम दे दिया, तो लोग याद रखते हैं। मगर वो भी 10, 20, 25, 50 साल के बाद खत्म। पहले 40वां की मजलिस में 1000 लोग, फिर अगली बरसी की मजलिस में 500 लोग, फिर दूसरी बरसी में 250 लोग, तीसरी बरसी में 100 लोग, चौथी बरसी में 50 लोग, उसके बाद खेल खत्म। लेकिन आला हजरत के उर्स में शुरू में 10,000 लोग, 25 साल के बाद 50,000 लोग, 70 साल के बाद 2 लाख लोग, 90 साल के बाद 10 लाख लोग, आज 100 साल हो गए 25 लाख लोग उर्स आला हजरत में बरेली आ रहे हैं। यानी वक्त गुजर रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। वक्त गुजर रहा है, नाम लेने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बस क्यों होता है उसी पॉइंट पे मैं गौर कर रहा हूं। इसको अगर आपने याद रख लिया तो जिंदगी में उससे बहुत रोशनी मिलेगी। अपने हर आदमी बुजुर्गों का नाम क्यों सुनता है? अपनी जिंदगी में डेवलप करने के लिए। बुजुर्गों का चर्चा इसीलिए होता है ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। वरना किस्सा कहानी सुनने के बाद अगर कोई फायदा नहीं हासिल करे तब तो इंजॉय के लिए आदमी थोड़ी देर के लिए बयान कर लिया। जैसे लोग फिल्में देखते हैं, अब 3 घंटे तक फिल्म हॉल में इंजॉय करता रहा, गाना सुनता रहा, बगैर सर पैर की एक्टिंग देखता रहा, मार धाड़ देखता रहा, वहां से निकला खेल खत्म, चूंकि वो इंजॉय करने ही गया था कि 3 घंटा मजे में गुजर जाए। लेकिन बुजुर्गों की जिंदगी की कहानी इंजॉय के लिए नहीं सुनी जाती। बुजुर्गों की जिंदगी की कहानी इसलिए सुनी जाती है कि ताकि सारी जिंदगी में उससे रोशनी लेता रहूं। इसलिए कुरान शरीफ में कहा गया है कि रसूल पाक की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए मॉडल है, अल्लाह के रसूल तेरे लिए आइडियल है। अपनी जिंदगी में हर स्टेज पे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी से नूर हासिल करो कि हुजूर जीते कैसे थे, आका का ताल्लुक अपनी बीवियों से कैसा था, हुजूर का ताल्लुक अपने पड़ोसियों से कैसा था, आका अलैहिस्सलाम रात कैसे गुजारते थे, आका अलैहिस्सलाम दिन कैसे गुजारते थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अपने पैगंबर से नूर हासिल करो और तुमको जीने का सलीका सिखाने मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, मकसद हयात बताने मुस्तफा तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम जंग कैसे करें वो फलसफा बताने आए हैं, और मैदान जंग में सुलह कैसे करें ये तरीका मुस्तफा सिखाने आए हैं। अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें ये हुजूर बताने आए हैं। 2 बीवियों में इंसाफ कैसे करें ये राज मुस्तफा बताने आए हैं। हमें बहैसियत हाकिम कैसे रहना है ये थ्योरी सिखाने मुस्तफा आए हैं। और बहैसियत रिआया और महकूम मुझे कैसे रहना है ये फलसफा सिखाने मुस्तफा आए। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक जीवन के सारे क्षेत्र में नेतृत्व करने, मार्गदर्शन करने, सही रास्ता दिखाने रहबरे दो आलम तशरीफ लाए।
अब हुजूर की जिंदगी से एक चैप्टर में खोलता हूं कि कैसे हमारे लिए नूर है। हमारे घर में एक मैयत होती है, जरा गौर से सुनिएगा, कोई उठ के भागेगा नहीं। आज 4 घंटे की तकरीर मैं नहीं करूंगा, कल चूंकि 3 घंटे की एक लंबी तकरीर मैं कर चुका हूं और उसके बाद रात में सोया नहीं हूं और दिन भर मैं सफर करता हुआ अब तक आया हूं, तो इसलिए आज 3 घंटे की तकरीर होगी भी नहीं, चूंकि हमारी फ्लाइट लखनऊ से है और हमको बहुत जल्दी यहाँ से निकलना भी है। और फिर ऐसे भी लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। अब लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत है। वो 5 साल पहले लोग 4 घंटे की तकरीर सुनते थे, लेकिन अब लोग नहीं सुनना चाहते हैं। अब कोई बोलने वाला भी नहीं है, 1 घंटा आधा घंटा बोल के लोग चले जाते हैं। अब एक तो हम हैं जो 3 घंटे 4 घंटे बोल जाते हैं, इस जमाने में भी वो अलग बात है, लेकिन बोलना और है, सुनना और है। लोग सुनते नहीं है, इसीलिए अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि जब लोग सुनते नहीं है तो हमको भी अब 1 घंटा ही बोलना है। अब 1.5 घंटा बहुत कम बोलेंगे, 1 घंटा बोलना है। अब उसी 1 घंटे पर अगर अमल हो गया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के सारे लोग बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर चिल्लाने का नाम नहीं है इतना। और पहले जमाने में लोग कपड़ा फाड़ते थे तकरीर के टाइम, कुर्सी तोड़ देते थे। लोग कहते थे मजबूत कुर्सी रखो वरना कुर्सी टूट जाएगी। हम लोग 40 साल पहले बचपन में जलसा सुनने जाते थे, उस वक्त देखते थे कि एक मौलाना साहब आए कुर्सी ही तोड़ देते थे, तो लोग कहते थे कुर्सी तोड़ तकरीर हो रही है। अब क्या तकरीर हुई, क्या बोला गया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। एक हमारे मिलने वाले भाई हैं, वो तस्करा करते थे कि हम आज से 25 साल पहले एक जलसे में गए, एक बहुत बड़े आलिम आए थे किचौथा शरीफ से, और तकरीर करते करते अपना पूरा कपड़ा फाड़ डाला, यानी कपड़ा फाड़ तकरीर। मैंने कहा कि तकरीर में बोले क्या, तकरीर की कोई बात याद है आपको? वो सब याद नहीं है, अलबत्ता इतना याद है कि कपड़ा फाड़ डाले। तो सब लोग अलग अलग ढंग से जलसे में आते हैं, कोई कपड़ा फाड़ देखने आते हैं, कोई कुर्सी तोड़ देखने आते हैं, कोई अल्फाज और जुमले से अपनी जिंदगी में रोशनी लेने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की खूबसूरत मजलिस में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे कुर्सी तोड़ तकरीर सुनने नहीं आए हैं, सब दिल पजीर तकरीर सुनकर अपने दिलों को रोशन करने आए हैं। आज दुनिया में घमंड बढ़ रहा है, दुनिया में गुरूर बढ़ रहा है। गुरूर इसीलिए बढ़ रहा है कि नेक लोगों के पास उठना बैठना बंद हो गया। अब लोगों का उठना बैठना गुंडों के साथ हो गया, लोगों की दोस्ती चोरों और डकैतों से हो गई। लोग अब दुनियावी फायदे के लिए डकैत से मोहब्बत करता है ताकि मेरा पड़ोसी मुझसे डरे कि इसका संबंध, इसका ताल्लुक फला बाहुबली, फला अंसारी, फला जादव, फला पठान से है, अगर इससे पंगा लोगे तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो लोगों को डराने के लिए आदमी अपने घर में डकैतों को बुलाता है ताकि सारे पड़ोसी जान जाएं कि इनका संबंध उन लोगों से है। बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। सब पड़ोसी को डराने के लिए, अपने आसपास के लोगों में अपनी धाक बिठाने के लिए। दौलत पहले से ज्यादा बढ़ रही है, तो दौलत बढ़ने के बाद जो होना चाहिए वो हो रहा है। दौलत का मजाज है घमंड पैदा करना, दौलत का मजाज है बदअमली पैदा करना, दौलत का मजाज है बेअदब बना देना। एक आदमी कहता है तुम्हारी औकात याद दिला देंगे, ये घमंड की बोली है। एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, ये दौलत और पैसे की गर्मी है। कोई एक फटीचर क्लास का गरीब आदमी, कमजोर आदमी कभी इस तरह की बोली नहीं बोल सकता है। कुछ रहता है पास में माल, तब वह इस तरह के जुमले बोलता है। मोहब्बतें खत्म हो गई। अगर आपको हमसे काम है तो 50 बार सलाम करेंगे आप, लेकिन अगर काम नहीं है तो मैं 50 बार सलाम करूंगा, जवाब नहीं देंगे आप। अपना खास करीबी रिश्तेदार, आजकल बच्चे भी मतलबी हो गए हैं। जब बाप से कुछ पैसा लेना है तो अब्बू अब्बू कहते हैं, और जब बाप से कुछ नहीं लेना है तो अब्बू कहाँ हैं, कहाँ मर रहे हैं, फोन करके अब्बू की खैरियत पूछने वाले बच्चे नहीं होते। बीवी को जब माल चाहिए तो वो सर में तेल लगाती है और जबरदस्त चाय बना के लाती है, और अगर माल उसको नहीं चाहिए तो फिर शौहर थका मांदा है कि चूर चूर है, कहां से आया है, कैसे मर के आया है,
कुछ नहीं, वो अपने काम में लगी हुई है, सोई हुई है, सर में दर्द है, काम है। कल चेन्नई में मैं 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ। एक बंदा सर्विस करता था, वो हमसे बयान किया कि हजरत जब तनख्वाह मिलने वाली होती है महीने के लास्ट में, तो उससे 5 दिन पहले मेरी बीवी मेरी खूब खिदमत करने लगती है, और जहां तनख्वाह मिली और हमने तनख्वाह उनको दे दिया तो उसके बाद से खाना पाना, पानी, दाना, चाय सब पूछना बंद है। फिर 15 दिन तक परेशान हम रहते हैं, 5 बार कहते हैं खाना लाओ तब लाती है, और जहां फिर 25 तारीख आई अगले महीने की, फिर उसके बाद चाय पानी, तेल वगैरह और पांव दबाना सब शुरू हो जाता है। ये सच कहता हूं, कोई कहानी फिल्मी नहीं है, ये हमारा मुक्तदी था। वो मैं इमामत करता था, वो मेरा मुक्तदी था, वो मेरे पास बैठ के अपना दर्द बयान करता था, तो वो अपनी सच्ची कहानी मुझको बयान करता था। सारे लोग मतलबी हो गए, बीवी भी मतलबी, बच्चे भी मतलबी, पड़ोसी मतलबी, रिश्तेदार मतलबी। अगर कोई जरूरत है तो फिर वो फोन करेंगे समझिए, नहीं तो फिर आप ही से शिकायत करेंगे कि आप फोन तक नहीं करते हैं, आप फोन तक नहीं करते हैं। मतलबी लोग हो गए, सलाम नहीं करते हैं लोग, मोहब्बत खत्म हो गई। समाज में रहने के बावजूद हर आदमी अपने आप को अजनबी महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। सारे लोग तन्हा महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। क्यों? मोहब्बत खत्म हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, चूंकि आज हर आदमी अपने मन के मुताबिक जीता है, हुजूर ने क्या कहा कोई ध्यान नहीं देता है। बस इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की बातें हो गई। प्रैक्टिकल में न इश्क है न मोहब्बत है, वरना मोहब्बत का मतलब है पैरवी, मोहब्बत का मतलब है कुर्बानी, मोहब्बत का मतलब है नखल। आज अगर किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होती है तो फिर वो उसके बगैर वो जी नहीं सकता। उसका चेहरा देखने के लिए वो रात भर उसकी गली का चक्कर लगाता है। साहब उससे बात करने के लिए वो 5-5 घंटे तक वो अपने बिस्तर पे जगा रहता है कि उनसे बात हो जाए। ये झूठी मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, और ये कैफियत उसके दिल की हकीकी होती है। क्योंकि अगर दिल मोहब्बत हो गई तो फिर उसके देखे बगैर वो जी नहीं सकता, उसके देखे बगैर वो रह नहीं सकता, उसे बात किए बगैर वो रह नहीं सकता, और कोई नसीहत नहीं सुनना चाहता है वो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको किसी एक लड़की से इश्क हो गया था, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अब उनसे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि अब उनको एक झलक देखने के लिए कड़ाके की सर्दी में पूरी रात इशा की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक उनकी गली में बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ये इराक और इराक की ठंडी बर्फ गिर रही है, लेकिन चूंकि इस कदर शदीद मोहब्बत उससे थी, एक झलक देखने के शौक में पूरी रात बर्फ गिरती रही, वो सहता रहा। यहां तक कि जब फजर की अजान हो गई और उजाला फैल गया, लोग मस्जिदों की तरफ आने लगे, वो ये समझा कि ईशा की अज़ान हो रही है, वो समझा कि ईशा की अज़ान हो रही है। लेकिन जब सवेरा फैला तो कहा अरे ये तो दिन निकलने वाला है, फजर का वक्त हो गया। ये अजान ईशा की अजान समझा था। इस शदीद मोहब्बत का ये असर है कि 8 घंटे बर्फ में नहाता रहा, फजर की अजान होती रही, मगर इंतजारे दीदार में 8 घंटे को वो 1 घंटा समझते हुए ईशा की अजान समझ रहा। दिल में एक चोट लगी, एक दर्द पैदा हुआ। कहा एक झूठी मोहब्बत में पूरी रात तुमने गुजार दी, यहां तक कि बर्फ गिरने का एहसास तक नहीं हुआ। काश ये लंबी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये लंबी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते तो कितना मर्तबा तुम्हारा बुलंद हो गया होता। अंदर से नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, दिल ने बहुत ज्यादा उसको झंझोड़ा। वो नहाया धोया, तौबा किया, मस्जिद में गया, कहा इलाही मुझे माफ कर दे, मैं एक झूठे इश्क के चक्कर में पूरी रात गुजार दी, दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, बर्फ गिरती रही, महसूस नहीं हुआ। काश ए अल्लाह वो हकीकी मोहब्बत में तुझसे कर लिया होता,
और फिर मेरी जिंदगी में ऐसी रोशनी होती कि मैं उस उजाले में जिंदगी के सारे लम्हात गुजार देता। इलाही जो हुआ सो हुआ, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करने का वादा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बंदा ऐसा अल्लाह से इश्क किया, ऐसी मोहब्बत अल्लाह से की, अब किसी दुनियावी माशूक की मोहब्बत में गली का चक्कर नहीं लगाता, हमेशा अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर मस्जिदों में महवे सजदा रहता था, महवे इबादत रहता था। तो उनकी जिंदगी में चूंकि इनकलाब आना था, जिंदगी में बहुत बड़ा झटका जब लगता है तब जिंदगी में आदमी इनकलाब पैदा होता है। आदमी ये चोर था मगर आज नमाजी बन गया, जरूर जिंदगी में कोई बहुत बड़ा शौक लगा होगा, बहुत बड़ा झटका लगता है। ये आदमी डकैत था और ये आदमी आज बड़ा नमाजी बन गया, हाजी बन गया। तो उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा वाकया पेश आता है जिससे उसकी जिंदगी में यू टर्न आता है, बंदा वहां से मोड़ ले लेता है, बंदा सच्ची तौबा करता है। अभी एक शख्स कल बोल रहा था, जरा गौर से सुनिएगा किस कदर जुनून है बदअकीदों के दिमाग में। कहा कि एक सच्चा वाकया अभी 1 महीने के अंदर का, उन्होंने हमसे ये बताया कल की रात 3 घंटे मेरी तकरीर हो चुकी थी लंबी, और एक बहुत बड़ा मजमा था, जितने लोग अभी हैं इससे कई गुना बड़ा मजमा था, बहुत बड़े लोग बहुत ज्यादा लोग थे। तो उस तकरीर के बाद उन्होंने मेरी तकरीर सुनने के बाद कहा कि हुजूर एक मैटर आप और इजाफा कर लीजिएगा उसमें। जब मैं क़यामगाह पे आया तो उसने बताया कि चूंकि आप फिक्री बातें लोगों को बताते हैं ताकि लोगों को शौक पैदा हो, लोग सोचने पर मजबूर हो, तो एक पॉइंट हमसे और ले लीजिए। मैंने कहा कौन सा पॉइंट है? कहा अभी 1 महीने की बात है, मेरे गांव के बगल में एक सुन्नी लड़का दियोबंदी गांव में उसकी एक आदमी की गाय चोरी कर लिया। सुन्नी लड़का, सुन्नी मुसलमान है, बहुत शराबी हैं, पापी हैं, बदकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह। ऐसा थोड़ी कि सुन्नी जो है वो सबके सब पक्का नमाजी, पक्का मुत्तकी, और देवबंदी के मुकाबले में सुन्नी तो कम नमाजी होता है, क्योंकि उसके यहाँ 24 घंटे नमाज की फजीलतें बयान की जाती हैं। फ़ज़ाइल अमाल है तो ये है वो है, फजर छोड़ने का ये नुकसान, ज़ोहर छोड़ने का ये नुकसान, असर छोड़ने का ये नुकसान, जमात छोड़ने का ये नुकसान, जमात से नमाज पढ़ने का ये फ़ायदा, नमाज की ये फजीलत। उसकी पूरी मोटी मोटी किताब में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी से सारी हदीसें नकल करके वो सामने वाले के बीच में बयान करता है। तो बड़ा चौपट से चौपट आदमी भी नमाजी बन जाता है, क्योंकि जब बार बार कहा जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ने वाला आदमी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, यह हदीस में आया है। बेनमाजी का अंजाम हामान के साथ होगा, यह हदीस में आया है। बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, यह हदीस में आया है। तो अब जब आदमी सुनेगा कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, वो फिरौन के साथ जहन्नम जाएगा, तो अब तो आदमी तो है, सीना तो हिलेगा, तो फिर वो आदमी झुक जाता है, नमाज पढ़ने लगता है। नहीं, हमको फिरौन के साथ जहन्नम नहीं जाना, हमको तो सिद्दीकीन, सालेहीन, शुहदा के साथ जन्नत जाना। जब बार बार ये बातें बताई जाती हैं तो बंदा नमाजी हो जाता है। अब वो बार बार बताता है कि हुजूर ने फरमाया है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ा वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब उसका बंदा जब सुनता है तो कहता है अरे अरे हम तो मुसलमान हैं, काफिर तो होंगे नहीं। काफिर होने का मतलब है खरबों साल आग में जलना। मुसलमान है, थोड़ा बदअमल हो गया, मरने के बाद तो बख्शिश की उम्मीद है कि या तो अल्लाह माफ कर दे अपने फजल से, या फिर गुनाह की सजा काटने के बाद जन्नत जाएगा। लेकिन अगर कोई काफिर होके मर गया, चाहे दुनिया का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वहां तो खरबों साल आग में जलना होगा। ये इतना जबरदस्त पॉइंट है कि बंदा इस पर अगर नजर रखे, वो दुनिया के सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके वो आखिरत की तैयारी में लग जाएगा। मगर चूंकि आज माँ भी अपने बच्चों को आखिरत की बात नहीं बताती, बाप भी अपने बच्चों के सामने आखिरत की बात नहीं बोलता है, सब दुनिया की बात बोलता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्टेज पर 20 साल से है, 40 साल से है, मगर नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी नहीं बन पाया क्यों? उधर तवज्जो नहीं है उसकी, या उसके दिमाग में शैतान डाल दिया है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी। उनके दिमाग में यह बात है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी। तो इसलिए से वो दिन रात तकरीरों की महफिल में रहता है, तकरीरों की मजलिस में रहता है। 40 साल से स्टेज पर है तो क्या मतलब है? वो क्या करता है? गाता बजाता है? नहीं, स्टेज पर है तो तकरीरें सुनता है, मगर वो गौर से सुनता नहीं। स्टेज पर बैठा है, मोबाइल चला रहा है, स्टेज पर बैठा है, वो साहब दिमाग कहीं दूसरी तरफ है, खैनी खा रहा है, गुटखा चबा रहा है, दिमाग दूसरी तरफ है। वो तो 100 साल भी बैठेगा, नमाजी नहीं बनेगा।
जो गौर से तकरीर सुनेगा, अगर आखिरत के पॉइंट पे गौर करेगा, अगर आदमी है, दिल जिंदा है, तब तो वो आखिरत की तैयारी का शौक पैदा हो जाएगा। क्योंकि बार बार सुनने के बाद आदमी का दिल ही तो है, पत्थर तो नहीं है, पसीज जाता है। लेकिन चूंकि वो गौर से सुनता नहीं है। अब जरा सुन देखिए, ये हमारा आदमी है जो 40 साल से स्टेज पे है, महफिल में है, मगर नमाज ही नहीं बना, नमाजी नहीं बना। अब जरा ये कहानी सुनिए जो कल उन्होंने बताया। सुन्नी नौजवान दियोबंदी गांव की गाय चोरी कर लिया। उसी टाइप का होगा वो, चोरी करना, जुआ खेलना, ये उसी टाइप का होगा। सुन्नी गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, कोई नमाजी है, कोई अरबपति है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई दिन रात जुआ खेलने वाला है। तो उसी तरह का लड़का था सुन्नी गांव का, नमाजी नहीं था। वो गाय चोरी कर लिया। अब इत्तेफाक से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उस लड़के को पकड़ करके गांव में दियोबंदी गांव के लोगों ने पकड़ के रखा उसको। मुखिया, सरपंच, गांव के पंच लोग, सारे लोग आए, प्रधान और सब। अब इसका फैसला क्या होगा? इन्होंने गाय चोरी की है, अब बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ऐसा नहीं कि इल्जाम है, नहीं, रंगे हाथों पकड़ा गया है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अब क्या होगा इसका? तो कोई बोला इसको इतना मारो, कोई बोला इसको जेल में डाल दो, कोई बोला इसको 50 जूता मारो, कोई बोला इससे 25,000 रुपए वसूल कर लो। अब जाहिर सी बात है, जब आपके गांव में भी जब कभी कोई पंचायती होती है तो 50 लोग हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी राय पेश करने लगता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जरा गौर से सुनिएगा, सीना हिल जाएगा, सीना हिल जाएगा। और आप फातिहा, मिलाद, लोहमान, अगरबत्ती, चादर, बताशा, शकरपाला, ये सब जो लिए बैठे हैं और नमाज छोड़े बैठे हैं, अगर जमीर जिंदा है तो आंख से आंसू के कतरे बह जाएंगे। किस कदर वहाबी मजबूत है अपने अकीदे में, और किस कदर वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं। उनका चरवाहा भी वो नमाजी बनाना चाहता है, उनका किसान भी वो सुन्नी को दियोबंदी बनाना चाहता है, और हमारा स्टेज पर रहने वाला 40 साल का आदमी भी, उसको कोई दर्द नहीं है कि मैं अपने बेटे को नमाजी बना दूं, मैं अपनी बीवी को नमाजी बना दूं, या मैं खुद नमाजी बन जाऊं। ये एक आईना दिखला रहा हूं, उनका जुनून में दिखला रहा हूं। उसको पकड़ के रखा, कोई बोला मारो, कोई बोला जेल डालो, कोई बोला पुलिस वाले को बुलाओ, कोई बोला उठ बैठ करवाओ, कोई बोला थूक चटवाओ, कोई कुछ बोला। मगर जिसकी गाय चोरी किया था उसने कहा कि नहीं साहब, हमारा फैसला ये है कि ना इसको उठ बैठ करवाया जाए, ना इसको थूक चटवाया जाए, ना इसको मारा पीटा जाए, ना इसको जेल में डाला जाए। ये सिर्फ पूरे पंच के सामने वादा करे कि मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, ये वादा करे, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब जिसकी गाय चोरी हुई है वो खुद ही ऐसा कह रहा है, तो वो बंदा को मौका मिला, चूंकि कोई मारना, काटना, जेल डालना, 10,000 रुपए जुर्माना, इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये सच इनको लगा कि ये बात बहुत आसान है, मगर ये बहुत भारी बात कह दिया। कहा कि ये लड़का सुन्नी है और ये नमाजी नहीं है, ये सिर्फ नमाज पढ़े, वादा करे सारे पंच के सामने कि मैं नमाज पढ़ूंगा, और ये हमारी जमात के पीछे नमाज ना पढ़े, हमारी मस्जिद में नहीं आए। ये जिस सुन्नी गांव में है वो अपनी मस्जिद ही में नमाज पढ़े, अपने इमाम के ही पीछे नमाज पढ़े, मगर नमाज पढ़े। सुन्नी इमाम के पीछे ही नमाज पढ़े, मगर नमाज पढ़े। ये वादा करे सबके सामने। उन्होंने वादा किया, मैं तौबा करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं कल से नमाज पंजगाना अपनी मस्जिद में मैं अदा करूंगा। वादा किया, गाय वाले ने उसको छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, चोरी करने वाला गरीब ही होगा, उसी टाइप का होगा। तो वह दूसरे दिन से नमाज शुरू कर दिया। अब पक्का नमाजी बन गया, 5 टाइम नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, चोरी वगैरह से तौबा तो कर ही दिया, वो नमाजी बना। चूंकि अब उनके दिल से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? कि मैं बरेलवी सुन्नी गांव में रहने वाला, आज तक मुझको किसी ने नमाज के बारे में ताकीद नहीं की। आज मैं नमाजी हूं, अल्लाह का नाम ले रहा हूं, 5 टाइम मस्जिद जा रहा हूं, ये उसी बंदे ने मुझको नमाजी बनाया है। तो अब उसकी मोहब्बत इसके दिल में पैदा हो गई।
उनसे फोन से कांटेक्ट में रहने लगा, बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते चूंकि उनको लगा कि हमारा कोई सुन्नी बरेलवी मौलवी, कोई पीर, कोई मेरा सुन्नी मेरा बाप, कोई मुझको नमाजी नहीं बनाया है, नमाजी मुझको उस आदमी ने बनाया है। तो अब वो सुन्नी मोहल्ला छोड़ा, अब वो पांचों नमाज देवबंदी की मस्जिद में पढ़ना शुरू कर दिया। किस कदर दूर से निशाना साधा। ये नहीं बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा, ये बरेली छोड़ करके देवबंदी बन जाए, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़े, नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन इसका दिल जागेगा उस दिन इसको लगेगा कि मुझको नमाजी बनाया किसने है, ऑटोमेटिक वो मेरी तरफ आ जाएगा। इसलिए वो हमारी मस्जिद में ना आए, वो अपने सुन्नी बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मगर ये वादा करे कि नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ा कि चोर को अपना हम ख्याल, अपना हम अकीदा और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। करोड़ों सुन्नी जिसको सिर्फ मौलवी की गीबत करने से फुर्सत नहीं है, पीर साहब की गीबत से फुर्सत नहीं है, जलसा के खिलाफ बोलने से फुर्सत नहीं है, जलसा कराने से क्या होगा, रुपया खर्च करने से क्या होगा, एक मौलाना शायर को बोला कि 50,000 देने से क्या फायदा होगा, जबकि वही खसीस और रजील शेख चिल्ली को बोला कि 2.5 लाख रुपए देता है। वही रजील, वही कमीना, एक कव्वाल नाचने वाला, गाने वाला, शराब पीने वाला, हारमोनियम तबला बजाने वाले को 5 लाख रुपए देता है। वही रजील, वही खसीस, वही कमीना अपने बेटे की शादी में डीजे के नाम पे 1 लाख रुपए खर्च करता है। अपने बेटे की शादी में फजूल खर्ची, हराम काम में लाखों रुपए खर्च करता है। लेकिन दीन के नाम पे थोड़ा सा पैसा खर्च होता है तो अब इनको फजूल खर्ची समझ में आती है, इनको सीने में दर्द होता है। मस्जिद की तामीर में जो पैसा लगे वही पैसा है, मदरसे की तामीर में जो पैसा लगे वही पैसा है, अल्लाह रसूल की बात सुनने सुनाने में जो पैसा खर्च हो वही पैसा है। माहे रमजान में कुरान पाक की तिलावत एक हाफिज से सुना, बंदा 5 लाख रुपए दे के कहा कि तूने जो मेरे खुदा का कलाम सुनाया है उसका तो कोई बदला हो ही नहीं सकता है, यह हकीर सा नजराना है। अगर मैं तुझे सोने पे भी तौल दूं फिर भी तिलावत कुरान की समाअत का हक अदा ना हो पाएगा। ये तो अपने अपने ज़र्फ और जिगर की बात है। फजूल खर्ची में बर्थडे पार्टी में 5 लाख खर्च करने वाला, अगर वो रजील खबीस मरदूद, अगर वो जलसा जुलूस जिक्र खुदा की मजलिस के एहतमाम के पैसे को अगर वो गलत करार देता है, उससे बड़ा खसीस, उससे बड़ा रजील, उससे बड़ा कमीना दुनिया में कोई नहीं होगा। असल में पैसा वही है जो नाच में, गाने में,